इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबी बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जामात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रद्द-ए-अमल में कहा कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, सदाकत है ना सच्चाई, इल्जाम लगाना हक है तो साथ सबूत भी पेश करें। कल मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, इनमें कोई सदाकत नहीं, अच्छे बुरे का बाद में तयन होगा। इल्जाम लगाने वाले ने कोई सबूत पेश नहीं किया। जो ओरल चीज़ है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। लेकिन आखिर पे मैंने जो उस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। उनके नाम बताएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान। लियाकत अली चट्ठा का रावलपिंडी डिवीजन के 13 नताइज में धांधली के इल्जामात। कहते हैं रावलपिंडी के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया, 70-70 हजार की लीड से जीत को शिकस्त में बदल दिया। इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुलव्विस हैं। मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। गलत काम कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। लियाकत अली चट्ठा ने इंकशाफ करते हुए कहा कि आज भी हमारे लोग बैठकर बैलेट पेपर्स पर जाली मोहरें लगा रहे हैं। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। मैंने आज फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं। ये सब चीजें अवाम के सामने रखता हूं। जो काम मैंने किया वो किसी तरह जेब नहीं देता। हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। मेरे मातहत रो रहे थे कि मैं उन्हें क्या कह रहा हूं। मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे। पीटीआई और लियाकत चट्ठा का गठजोड़ सामने आ गया। पीटीआई दौर में लियाकत चट्ठा अहम ओहदों पर तयनात और लूटमार में मुलव्वस रहे। पीटीआई दौरे हुकूमत में लियाकत चट्ठा डीजी पंजाब हाउसिंग तयनात रहे। उनके दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ा फ्रॉड सामने आया। इल्जामात के बाद लियाकत चट्ठा को सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब तयनात किया गया, जहां वो साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के लिए लूटमार में मुलव्वस रहे। उसके बाद उस्मान बुज़दार ने लियाकत चट्ठा को कमिश्नर डीजी खान तयनात किया। अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले लियाकत चट्ठा ने इलेक्शन में धांधली का ड्रामा रचाया। इलेक्शन के 8 दिन बाद
कमिश्नर का ज़मीर जाग गया और खुदकुशी की कोशिश की। इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर नहीं, डीआरओ और आरओ की जिम्मेदारी है। कमिश्नर रावलपिंडी डीआरओ है ना आरओ। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को दुहाइयां दी जा रही हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। पीटीआई ने यूरोपियन यूनियन की जाली प्रेस रिलीज फैलाई जिस पर यूरोपीय यूनियन को ट्वीट करके वजाहत देना पड़ी। क्या आप अमरीकी मुदाखलत से जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? जितना बड़ा फितना और उतनी बड़ी शाबाश। ट्वीट में मुस्लिम लीग नून ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा पीटीआई एमएनए अहमद चट्टा के कजन हैं। लियाकत चट्टा की टाइमलाइन देखकर पीटीआई से सियासी वाबस्तगी वाज़ेह होती है। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद। लियाकत अली चट्टा के बयान की तहकीकात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी तलब। इल्जामात और कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तहकीकात के हवाले से जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। निगरान वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का ऐलान। मोहसिन नकवी ने आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हकायक सामने लाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब की कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की मजम्मत, कहते हैं कि लगता है कमिश्नर रावलपिंडी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इलेक्शन नताइज में धांधली करने का एतराफ पोलिंग डे पर क्यों नहीं किया? कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश का हिस्सा बनाया। उनके बच्चे और फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, उन पर कौन सा दबाव है? पाकिस्तान ने नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमिश्नर के पास इलेक्शन में कोई किरदार नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने भी कमिश्नर का दावा झूठा करार दे दिया। कहा कि हर तरह की तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कमिश्नर के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा। रहनुमा जेयूपी शाह अवैस नूरानी बोले कमिश्नर ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए आखिरी मिनट में मास्टर स्ट्रोक खेला। उधर जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर से गिरफ्तारी और फिर रिहाई। रहनुमा पीटीआई जेल रोड पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे थे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि आज लाहौर में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश। पीटीआई कारकुनों ने डी चौक में पुलिस की कोशिश नाकाम बनाती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शुरा का सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से कोशिशों में नया मोड़ आ गया। शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब, मरियम नवाज को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने विफाक में हुकूमत साजी पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दी। नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो तो ही मरकज में हुकूमत बनाएंगे। नून लीग क़यादत जल्द पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके शराइत से आगाह करेगी। इसहाक डार हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आज फिर बैठक लगेगी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास की तीसरी नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी।
दो अदवार मुकम्मल हो चुके गुज़श्ता इजलास में सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए तीसरे राउंड का फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज नून लीग की कमेटी की क़ियादत से मुशावरत के बाइस इजलास मुलतवी हो गया था। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से एक नशिस्त छीन ली। कोहलू की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के नसीबुल्लाह मरी को कामयाब करार दे दिया गया। 8 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात में नून लीग के चंगेज मरी का कामयाबी करार पाई। नून लीग वजीर आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का 10-10 नशिस्तों के साथ ऐवान में दूसरा नंबर। मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मरियम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी लगा दिया गया। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गईं। मरियम नवाज को वजीर आला की सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी सिक्योरिटी के लिए दरखास्त कर दी। IG पुलिस के जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर वजीर आला का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मत करवाएं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। आज कोई भी इक्तदार का मुस्तहिक नहीं जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो वजीर आजम बनेगा। पहले ही कहा था ये इलेक्शन इंतशार पैदा करेंगे, मेरी बात सच साबित हो गई। हमारे अनोखे इलेक्शन से गूगल भी परेशान है। लीडरशिप को मिलकर मुल्क का सोचना चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है, 45 से पहले फॉर्म 47 तैयार हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज जारी। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 9वें रोज भी धरना। चमन में भी इंतखाबी धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज। हल्का PB 51 में इंतखाबी नताइज की तब्दीली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुसलसल धरना। कारकुनों ने कंटेनर्स लगाकर खैमाबस्ती कायम कर दी। कामयाब आजाद उम्मीदवार किस जमात में शामिल होंगे, बानी PTI ने फैसला कर लिया। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि आदत आज पार्टी के नाम का ऐलान कर देगी। बानी PTI ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की भी हिदायत जारी कर दी। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज। इल्म के प्यासों के समंदर किनारे निजी होटल में डेरे। लिटरेचर फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की मुख्तलिफ सेशंस में गुफ्तगू। और पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यू न्यूज ढूंढने निकल पड़ी। केरात का सुल्तान पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहला पड़ाव। गुजरांवाला और गिरदोनवाज से कुराओं हजरात ने अपने मसूर कुन आवाज के जौहर दिखाए। गुजरांवाला से 8 कारियों ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 9 साला नन्हे कारी की सहर अंगेज आवाज पर सुभानुल्लाह कह पट्टे। ऑडिशन सुपीरियर कॉलेज स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में हुए।